हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एजुटेक लर्नर चैनल पे, जहाँ पे हम आपको तैयारी करवाते हैं हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की। तो हमने ये सीरीज़ स्टार्ट की थी हिमाचल प्रदेश जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए, जिसमें कि हम आपको टॉप 1000 क्वेश्चंस करवा रहे थे। इस वीडियो के पहले ही 7 पार्ट हो चुके हैं। ये इस वीडियो का पार्ट नंबर 8 है। अभी तक आपने 7 पार्ट्स को नहीं देखा है तो 7 पार्ट्स को जाके प्लीज़ देखें, ताकि आपके एग्ज़ाम के लिए एक अच्छा मटेरियल तैयार हो सके। और हमने अपने चैनल पे एक नई वीडियो डाली है, जिसमें कि हमने 45 डेज़ की स्ट्रेटजी बताई हुई है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए। अगर आप उस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं तो मैं गारंटी देता हूं कि आप 65 प्लस स्कोर कर पाएंगे। आप उस वीडियो को जाके ज़रूर देखें, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूँगा। चलिए आज पार्ट नंबर 8 की तरफ चलते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है USB रेफर्स टू। इसमें पूछा गया है USB क्या है। तो USB होता है एक पोर्ट का टाइप। USB की फुल फॉर्म आ जाती है यूनिवर्सल सीरियल बस। वो एक स्टोरेज डिवाइस नहीं होता है। वैसे कि जो इसमें यहाँ पे स्टोरेज डिवाइस दिया गया है ट्रिकी करने के लिए, तो उसका मतलब हो जाता है USB फ्लैश ड्राइव को बोलते हैं हम स्टोरेज डिवाइस। लेकिन जो USB अकेला होता है उसे बोलते हैं पोर्ट टाइप, ना कि प्रोसेसर और ना ही सीरियल बस स्टैंडर्ड। नेक्स्ट आ जाता है आपका DVD रेफर्स टू। सभी को पता है कि DVD किसे कहते हैं। DVD होती है डिजिटल वीडियो डिस्क। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया है निबल इज़ इक्वल टू हाउ मैनी बिट्स। पूछा गया है निबल कितने बिट्स के इक्वल होता है। बिट्स यहाँ पे सबसे छोटी यूनिट आ जाती है। इसका आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर 1 4 बिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि अ बिट कैन रिप्रेजेंट एनी नंबर बिटवीन 0 एंड। यहाँ पे बोला गया है कि जो बाइट होती है, ना कि बिट, जो बाइट होती है वो 0 से लेके कितने नंबर तक नंबर्स को रिप्रेजेंट करती है। वो आ जाता है आपका 255। चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया है द टर्म गीगाबाइट रेफर्स टू। यहाँ पे गीगाबाइट पूछा गया है कि 1 गीगाबाइट कितने के इक्वल होता है। यहाँ पे 1 गीगाबाइट इक्वल्स टू 1024 मेगाबाइट के इक्वल आ जाता है ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा गया है द टेक्निक दैट एक्सीड्स स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ मेन मेमोरी बियॉन्ड द एक्चुअल साइज ऑफ द मेन मेमोरी। इसमें पूछा गया है कि एक ऐसी टेक्निक जो कि आपकी हार्ड डिस्क होती है उसकी मेमोरी को बढ़ा दे। उसे हम कहते हैं वर्चुअल स्टोरेज। इसका ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि क्वेश्चन नंबर 7 फ्लैश इज़, जो फ्लैश है वो क्या है। इसमें आपका आ जाता है फ्लैश एक हार्डवेयर है। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन होल्ड मैक्सिमम डेटा। यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं और पूछा गया है कि इनमें से सबसे ज़्यादा डेटा कौन होल्ड करता है। यहाँ पे आपका सबसे ज़्यादा डेटा होल्ड करता है वो होता है मैग्नेटिक टेप, जो कि आपका 4000 GB तक का डेटा को स्टोर कर सकता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा गया है आपसे। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा गया है विच स्टोरेज डिवाइस इज़ माउंट ऑन रील्स। रील्स के ऊपर कौन से स्टोरेज डिवाइस को माउंट किया जाता है, तो वो होती हैं आपकी मैग्नेटिक टेप्स। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी चिप इज़ फास्टर। ऑप्शन दिए गए हैं आपके पास और पूछा गया है कि इन सभी में से कौन सी चिप फास्ट होती है। तो वो होती है आपकी एस रैम, मतलब कि स्टैटिक रैम, और डी रैम आपकी आ जाती है डायनेमिक रैम। डायनेमिक रैम जिसमें कि मूविंग पार्ट्स होते हैं तो वो उसकी स्पीड स्लो हो जाती है, और एस डी रैम मतलब कि स्टैटिक, जिसके कि अंदर जो पार्ट्स होते हैं वो रुके हुए होते हैं, तो जिस वजह से उसकी स्पीड फास्ट हो जाती है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है अ डिस्क कंटेंट दैट इज़ रिकॉर्डेड एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड दैट कैन नॉट बी चेंज्ड और इरेज्ड। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि जब डिस्क बनाई जाती है तो उसमें एक ऐसा डाटा डाला जाता है जो कि ना तो चेंज किया जा सके और ना ही इरेज किया जा सके, उसे क्या बोलते हैं। तो उसे बोलते हैं रीड ओनली। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 12 में आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्शंस में आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ऐसा एग्जाम्पल है जो कि ऑप्टिकल डिस्क का है। यहाँ पे आपका आंसर आ जाता है DVD, मतलब कि डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछा गया है कैचे एंड मेन मेमोरी विल नॉट बी एबल टू होल्ड देयर कंटेंट व्हेन द पावर इज़ ऑफ दे। मतलब इसमें बोला गया है कि जैसे ही पावर ऑफ हो जाती है तो जो कैचे मेमोरी होती है और मेन मेमोरी होती है वो डेटा को होल्ड नहीं कर पाती, तो उसे हम क्या कहते हैं। हमें ये मालूम है कि जो रैम होती है वो पावर ऑफ होने पर डेटा को होल्ड नहीं करती है, और रैम को दूसरे नाम से जाना जाता है एक वोलेटाइल मेमोरी। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछा गया है द टर्म ब्लैंक रेफर्स टू द डेटा स्टोरेज सिस्टम
दैट मेक्स इट पॉसिबल फॉर अ कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस टू स्टोर एंड रिट्राइव डेटा। सो इसमें बोला गया है कि ऐसी कौन सी टर्म है जिससे कि हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं और रिट्राइव कर सकते हैं, तो उसे हम कहते हैं स्टोरेज टेक्नोलॉजी, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। ब्लैंक इज़ द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द डिस्क इनटू ट्रैक्स एंड सेक्टर्स। तो जैसे कि आपने हार्ड डिस्क को देखा ही होगा, तो उसे बीच बीच से डिवाइड किया जाता है यहाँ से। सो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सो उस प्रोसेस को हम कहते हैं फॉर्मेटिंग। सो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। सो इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एक्सेस मोड। सो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर आ जाता है आपका ऑप्शन नंबर 3, कॉन्टीन्यूअस। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे पूछा गया है द ब्लैंक डायरेक्टरी इज़ मैंडेटरी फॉर एवरी डिस्क। सो आपको पता है कि जो मेन डायरेक्टरी होती है या फिर सबसे मैंडेटरी डायरेक्टरी होती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम रूट डायरेक्टरी। सो इसका आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है फ्रिक्वेंटली एक्सेस्ड इन्फॉर्मेशन इज़ हेल्ड इन। जो इन्फॉर्मेशन यूज़ की जा रही हो सीपीयू के द्वारा या फिर फ्रिक्वेंटली मतलब कि अभी एक्सेस की गई हो, तुरंत एक्सेस की जाने वाली इन्फॉर्मेशन कहाँ पे स्टोर की जाती है? तो आपकी आ जाती है कैशे मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। इसमें पूछा गया है द प्राइमरी डिवाइस दैट अ कंप्यूटर स्टोर टू यूज़ इन्फॉर्मेशन। तो आप सभी को पता है कि जो कंप्यूटर होता है उसका मेन मेमोरी या फिर प्राइमरी मेमोरी डिवाइस कौन सा होता है? तो उसे कहते हैं हम हार्ड डिस्क। ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं अ रिमूवेबल मैग्नेटिक डिस्क दैट होल्ड इन्फॉर्मेशन इज़। सो क्वेश्चन नंबर 20 का आपका आंसर आ जाता है 1, क्योंकि आपको पता है कि जो फ्लॉपी डिस्क होती है वो भी एक मैग्नेटिक डिस्क ही होती है और वो रिमूवेबल भी होती है। हार्ड डिस्क भी एक मैग्नेटिक डिस्क ही होती है, लेकिन जो इंटरनल होती है वो आपकी रिमूवेबल नहीं होती है। मॉनिटर तो आपकी कोई स्टोरेज नहीं आ जाती और पोर्टेबल भी कोई चीज़ नहीं आ जाती यहाँ पे इस ऑप्शंस के तरीके से। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। सो क्वेश्चन नंबर 21 सॉरी क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे पूछा गया है कंप्यूटर मेमोरी इज़ नॉर्मली मेजर्ड इन। जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है उसे हम जनरली किस यूनिट में मेज़र करते हैं? वैसे तो हम मेमोरी कार्ड्स वगैरह को जीबी में कहते हैं, लेकिन जो आपके पुराने टाइम में जैसे मेमोरी कार्ड वगैरह होते थे तो वो 256 MB हो जाता था, 512 MB हो जाता था, तो सो MB से होते थे। सो इसका आंसर आ जाता है आपका मेगाबाइट, जो आपकी नॉर्मल मेजरिंग यूनिट होती है। क्वेश्चन नंबर 22 आ जाता है इन ऑर्डर टू रिप्रोड्यूस साउंड अ कम्पैक्ट डिस्क ऑडियो प्लेयर यूज़ अ। यहाँ पे पूछा गया है कि जो आपका ऑडियो प्लेयर होता है, सीडी ऑडियो प्लेयर जिसमें कि सीडी डाल के गाने लगते हैं, वो किस टेक्निक का यूज़ करता है साउंड को पैदा करने के लिए? सो यहाँ पे आपका आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर 3, लेज़र बीम। वो लेज़र बीम को सीडी के ऊपर मारता है जिससे कि आपकी साउंड रिप्रोड्यूस होती है। सो नेक्स्ट आपका आ जाता है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में आपसे पूछा गया है द सीडी ड्राइवर इज़ यूज टू। जो सीडी रोम होता है मतलब कि वो किस लिए यूज़ किया जाता है? सो सीडी रोम जो होता है वो प्ले कम्पैक्ट डिस्क को यूज़ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सीडी रोम ड्राइव मतलब कि जो आपका सीडी प्लेयर होता है वो किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? वो इस्तेमाल किया जाता है कॉम्पैक्ट डिस्क को प्ले करने के लिए। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। पूछा गया है कि MB की फुल फॉर्म क्या होती है? तो ये तो सभी को पता है कि मेगाबाइट MB की फुल फॉर्म होती है। सो क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड इन रैम नीडी टू। जो इन्फॉर्मेशन रैम में स्टोर होती है उसे क्या करना पड़ता है, मतलब किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? सो उसे रिफ़्रेश करना पड़ता है पीरियोडिकली, उसे बार बार बदलना पड़ता है एक टाइम के बाद ताकि वो अपडेट होती रहे। सो क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में आपसे पूछा गया है मेमोरी इज़ मेड अप ऑफ। सो इसमें पूछा गया है मेमोरी किस चीज़ से बनती है? सो यहाँ पे आपका आंसर आ जाता है लार्ज नंबर ऑफ सेल्स से आपकी मेमोरी बनती है। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। सो क्वेश्चन नंबर 27 में आपसे पूछा गया है फ्लॉपी डिस्क आर ऑर्गेनाइज्ड एज। सो जो आपकी फ्लॉपी डिस्क होती है वो किस तरह से ऑर्गेनाइज़ की जाती है, उसमें किस तरह से डेटा को स्टोर की जाता है? तो वो आपका आ जाता है ट्रैक्स एंड सेक्टर से। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। इसमें बोला गया है द स्टोरेज डिवाइस यूज टू कॉम्पेंसेट फॉर द डिफरेंस इन रेट ऑफ फ्लो ऑफ डेटा फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस। इसमें पूछा गया है कि जैसे दो स्टोरेज डिवाइस हैं आपके, सो उनकी जो डेटा स्पीड होती है मतलब कि डेटा फ्लो होता है वो किस चीज़ पे वेरी करता है, मतलब किस चीज़ पे डिपेंड करता है? तो वो आपका आ जाता है बफर, क्योंकि जो इसकी जितनी बफर स्टोरेज होगी उसी स्पीड से इसका डेटा ट्रांसफ़र या फिर डेटा रेट डिज़ाइंड होगी। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। सो क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया है यूनिट ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी इज़। जो स्टोरेज कैपेसिटी की यूनिट होती है वो क्या होती है? सो उसका आंसर आ जाता है आपका बिट, जो कि एक बेसिक यूनिट है, ना कि आपकी क्यूबिक मीटर, ना ही मीटर, और बस तो आपका यूनिट ही नहीं है कोई स्टोरेज कैपेसिटी की।
सो क्वेश्चन नंबर 30 आ जाता है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ रोम। सो यहाँ पे आपकी आ जाती है ईडी रोम, क्योंकि जो पी रोम है प्रोग्रामेबल रोम, ई रोम आ जाती है आपकी इलेक्ट्रॉनिक, नहीं यहाँ आ जाती है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, और यहाँ पे आपकी आ जाती है इरेजेबल इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामेबल रोम। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 आपका हो जाएगा राइट, मतलब कि इस क्वेश्चन के हिसाब से आपका क्वेश्चन नंबर 4 आ जाएगा आंसर। सो यहाँ पे हमने पार्ट नंबर 8 कर लिया है इस वीडियो का, और अब हम अपने जो आपकी प्रैक्टिस है उसकी स्पीड बढ़ा देंगे ताकि आपके एग्ज़ाम तक सारा सिलेबस कंप्लीट हो सके। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो कोई आपके फ्रेंड्स वगैरह जो JOIT की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी तैयारी कर सके जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की अच्छे से। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। सो थैंक यू गाइज़।